अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, सवाल ये है कि मैयत को दफनाते वक्त अज़ान क्यों कही जाती है, और दूसरा सवाल ये है कि अज़ाब सिर्फ़ रूह पर होता है या जिस्म पर भी। तो नाज़रीन हज़रात, इन दोनों सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो से बने रहे। इंशाअल्लाह ताला इन दोनों सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। पहला सवाल कि मैयत को दफनाते वक्त अज़ान क्यों कहते हैं, तो आइए हदीस की रोशनी में इसका जवाब सुनिए कि मैयत को दफनाते वक्त अज़ान शैतान को भगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हदीस में है कि जब मुनकर नकीर सवाल करते हैं तो शैतान लाइन उस वक्त दूर से खड़ा होकर इशारा करता है। जब मुनकर नकीर सवाल करते हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो शैतान लाइन दूर से खड़ा होकर अपनी तरफ इशारा करता है कि मुझे कह दे। तो नाजरीन हजरात, इससे ये भी पता चलता है कि शैतान इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है। कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया रब तबारक व तआला ने कि इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि शैतान इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है कि कब्र की मंजिल में भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा और भटकाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में तो भटकाता ही है और कब्र की मंजिल में भी भटका रहा है। तो इसलिए अज़ान पढ़ते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अज़ान की सदा बुलंद होती है तो शैतान दूर भागता है, शैतान उस जगह मौजूद नहीं रहता। हदीस के अल्फाज ये है कि जब अज़ान होती है तो शैतान रोहा तक भागता है, और रोहा मदीना तैयबा से 36 मील दूर है। यानी जब अज़ान होती है तो शैतान अज़ान की आवाज़ से 36 मील दूर भागता है। अब रहा सवाल ये कि अज़ाब सिर्फ रूह पर होता है या जिस्म पर भी, तो सुनिए इसका जवाब ये है कि अज़ाब जिस्म और रूह दोनों पर होता है। हदीस में है कि एक अपाहिज किसी बाग के सामने पड़ा हुआ था और मेवे देख रहा था। वो सोच रहा था कि मैं इसे खाऊं, मगर वो तो अपाहिज था, वो कैसे वहां पे जा सकता। इत्तेफाकन वहां से एक अंधे का गुजर हुआ, तो उस अपाहिज ने उस अंधे से कहा कि तू मुझे इस बाग में ले चल कि हम दोनों मेवे खाएंगे। चुनांचे उस अंधे ने उसे अपनी गर्दन पर सवार किया और दोनों उस बाग में गए, मेवे तोड़े और खाए। तो नाजरीन हजरात, इन सूरत में मुजरिम कौन होगा? तो जाहिर सी बात है मुजरिम दोनों हैं और दोनों ही गुनहगार है। तो जो अंधा है वो तो जिस्म है और जो अपाहिज है वो है रूह। तो इसी तरह अज़ाब वो जिस्म और रूह दोनों पर होता है।